हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूँ। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना उसी के आगे संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 11 प्रकार हैं। 11 प्रकार है, कल लिखा चुके हैं, कल की क्लास पे बता चुके हैं। पूरी 11 क्लासों का मतलब 11 प्रकार हैं, उनका पूरा बता चुके हैं कौन कौन से प्रकार हैं। आज उनका डीपली पढ़ते हैं, उनका व्याख्या करते जाते हैं एक एक प्रकार की। और चलिए पढ़ते हैं बिना समय गंवाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखिएगा, पहला नंबर क्या है? आरंभ बोधक। पहला है आरंभ बोधक। जो प्रकार हैं संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार हैं अर्थ के आधार पर, तो उनमें से पहला क्या है? पहला है आरंभ बोधक। तो आरंभ बोधक किसे कहते हैं? आरंभ बोधक किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, वे संयुक्त क्रिया जहां कार्य के आधार पर कार्य के आरंभ होने का बोध हो, आरंभ का बोध होता है आरंभ का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहां कार्य के आरंभ होने का बोध हो, उसे आरंभ बोधक क्रिया कहते हैं। जहां कार्य का आरंभ होने का बोध हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में पहचान क्या है? इसको पहचाने कैसे कि मतलब जैसे कि लिखा है कोई, तो उसे पहचानेंगे कैसे कि ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है या नहीं है, आरंभ बोधक क्रिया है कि नहीं। तो उसमें क्या लगा होगा? उसमें लिखा होगा लगा होगा, लगा लिखा होगा। जैसे कि लगा होगा, जैसे लिखिएगा पहला उदाहरण के तौर पे, मोहित खाना खाने लगा। मोहित खाना खाने लगा, तो इसके पीछे क्या आया? लगा आया। इसके पीछे क्या आया? लगा आया। तो इसमें क्या बोध करा रहा है कि कोई कार्य आरंभ होने लगा। दूसरा लिखिएगा, मोहिनी स्कूल जाने लगी। मोहिनी स्कूल जाने लगी। तीसरा लिखिएगा, रामू अंग्रेजी
पढ़ने लगा। क्या है इसमें? रामू अंग्रेजी पढ़ने लगा, तो इसके पीछे क्या लगा है? लगा। इसके पीछे भी क्या है? लगी। लगा, लगी, लगे, ये शब्द आए तो पहचान कैसे? इनमें पहचान हो जाएगी। लगा, लगे, लगे, ये शब्द आएंगे तो इनमें पहचान हो जाएगी। ये आरंभ हो रहा है, कोई कार्य प्रारंभ, मतलब प्रारंभ करने की क्रिया को आरंभबोधक क्रिया कहते हैं। आरंभबोधक, आरंभ का बोध हो, जिसमें आरंभ का बोध हो उसे कहते हैं आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित है खाना खाने लगा, मतलब खाना प्रारंभ कर दिया उसने। मोहित ने खाना खाना प्रारंभ कर दिया, उसमें क्या है? मोहित ने खाना खाना प्रारंभ कर दिया। तो किसी कार्य का होना मतलब स्टार्ट हो जाना, प्रारंभ हो जाना, स्टार्ट हो जाना, उसे कहते हैं आरंभबोधक क्रिया। जैसे मोहिनी स्कूल जाने लगी, ये जा रही है मतलब प्रारंभ कर दिया इसने स्कूल जाना। मोहिनी ने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी पढ़ने लगा, अंग्रेजी पढ़ने लगा, तो क्या? अंग्रेजी पढ़ने लगा, स्टार्ट कर दिया अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो क्या है? आरंभबोधक क्रिया किसे कहते हैं? वे संयुक्त क्रिया जहाँ कार्य के आरंभ का बोध होता है उसे आरंभबोधक क्रिया कहते हैं। जिसमें लगा, सेंटेंस के पीछे लगा शब्द आ जाए, उससे हम पहचान कर लेंगे कि ये आरंभबोधक क्रिया है, आरंभबोधक क्रिया है, आरंभबोधक क्रिया है, आरंभबोधक संयुक्त क्रिया है। चलिए दूसरा नंबर लिखिएगा। आरंभबोधक संयुक्त क्रिया हो चुकी। आरंभबोधक संयुक्त क्रिया हो गई। दूसरी क्या थी? समाप्ति, समाप्ति बोधक या पूर्णतया बोधक। समाप्ति बोधक और पूर्णतया बोधक दोनों एक ही चीज है। समाप्ति बोधक या पूर्णतया बोधक, ये दूसरा। तो समाप्ति बोधक किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, समाप्ति बोधक किसे कहते हैं? समाप्ति बोधक किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, वे संयुक्त क्रियाएं, वे संयुक्त क्रियाएं जो, वे संयुक्त क्रिया जो कार्य पूरा होने का बोध कराती है। वे संयुक्त क्रिया जो कार्य पूरा होने का बोध कराती है उसे समाप्ति बोधक या पूर्णतया बोधक, पूर्णतया बोधक कहते हैं। वे संयुक्त क्रिया जो कार्य पूरा होने का बोध कराए, वे संयुक्त क्रिया जो कार्य पूरा होने का बोध कराए उसे समाप्ति बोधक कहते हैं। जहां कार्य समाप्त होने का बोध हो कि समाप्त कार्य खत्म हो गया, मतलब कार्य समाप्त होने का बोध हो, उसे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसने पत्र पढ़ लिया, उसने पत्र पढ़ लिया। दूसरा, राधा खाना खा
चुकी है। राधा खाना खा चुकी है। तीसरा लिखिएगा, रामू घर गया है। रामू घर गया है। तो क्या वह संयुक्त क्रिया जो कार्य पूरा होने का बोध कराए उसे समाप्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें है, जैसे इसमें क्या, पढ़ और लिया, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्रियाएं हैं। खा चुकी, इसमें एक क्रिया गया, तो ये क्या है? ये सामान्य क्रिया है। ये सामान्य क्रिया, इसमें दो क्रियाएं, इनमें दो क्रियाएं, जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाएं हों उन्हें जिनमें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाएं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है? उसने पत्र पढ़ लिया, पत्र पढ़ चुका, मतलब उसके कहने का मतलब कि पत्र पढ़ चुका, समाप्त हो चुका पत्र पढ़ना। ऐसे राधा खाना खा चुकी, तो राधा ने खाना खा लिया है, राधा खाना खा चुकी है, उसने समाप्त कर दिया खाना। रामू घर गया, तो इसमें क्या है? ये सामान्य क्रिया है, तो ये पहचान भी हो गई। इस सामान्य क्रिया में एक क्रिया होती है, तो उसे एक क्रिया हो जिसे उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, और दो या दो से अधिक क्रिया हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो क्या है संयुक्त क्रिया की पहचान? संयुक्त क्रिया का पहचान है कार्य पूरा होना। जिसमें कार्य पूरा हो जाए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कार्य पूरा हो जाए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत है अभी। दूसरी बात, चलिए तीसरी नंबर डालिए हेडिंग। तीसरी नंबर क्या है? तीसरे नंबर क्या है लिखिएगा? अनुमति बोधक। तीसरा नंबर डालिएगा अनुमति बोधक। अनुमति बोधक लिखिएगा। अनुमति बोधक की पहचान वह संयुक्त क्रिया जिसे अनुमति के लिए प्रयोग की जाती है, उसे अनुमति बोधक कहते हैं। वे संयुक्त क्रिया जिसे अनुमति के लिए प्रयोग की जाती हो उसे अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। वे संयुक्त क्रिया जिसे अनुमति का बोध हो, जिसमें यह हो कि हमने अनुमति दी, अनुमति का बोध हो, उसे अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखिएगा, गुरुजी हम चले जाएं। गुरुजी हम चले जाएं। दूसरा लिखिएगा, उसे पढ़ने दो। तीसरा लिखिएगा, उसे खाना बनाने दो।
क्या है, उससे खाना बनाने दो। क्या, एक दो, दो क्रियाएं हुई, पढ़ने दो, इसमें भी दो क्रियाएं, बनाने दो, इसमें भी दो क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रिया तो संयुक्त क्रिया, ये अब कंफर्म हो गया। अब गुरुजी हमें जाने दो, हमें चले जाने दो, चले जाने दो, तो उसे आज्ञा मांग रहा कि हमें चले जाने दो। जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, आप कहें कि गुरुजी हमें चले जाने दो, आप कहें कि गुरुजी हमें चले जाने दो, तो आप आज्ञा मांग रहे हैं, मतलब अनुमति मांग रहे हैं कि हम चले जाएं, हम क्लास से चले जाएं, तो अनुमति मांग रहे हैं आप। उसमें क्या, अनुमति का बोध हो रहा है, तो उसमें कौन सी क्रिया होगी, अनुमति बोधक, अनुमति बोधक। उसे पढ़ने दो, ये बस नहीं कि अनुमति उसे बस नहीं कहते जिसको हम मांगे, अनुमति देना भी एक, अनुमति देना जिसे हम अनुमति दे रहे हैं उसे भी अनुमति बोधक ही कहते हैं। अनुमति दें उसे भी अनुमति, उसे पढ़ने दो। जैसे राजू है, पढ़ नहीं रहा तो कह रहा दूसरा डिस्टर्ब करो, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, उसे अनुमति दी जा रही कि तुम पढ़ो, उसे अनुमति दी जा रही, अनुमति बोधक। उसे खाना बनाने दो, खाना बनाने दो, तो उसे अनुमति दी जा रही कि उसे खाना बनाने दो, उसे खाना बनाने दो। इसमें भी क्या है, इसमें अनुमति दी जा रही, तो कौन सी क्या होगा, कौन सी क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया की पहचान क्या है, वे संयुक्त क्रिया जिससे अनुमति के लिए प्रयोग की जाती हो, अनुमति के लिए प्रयोग की जा रही है उसे अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई हमें आज्ञा दे, अनुमति दे, सॉरी आज्ञा नहीं, अनुमति दे कि आप ये कार्य करो, और जैसे हम किसी से अनुमति मांगे, अनुमति मांगे कि जैसे पिताजी से मांगे, पिताजी हमें जाने दो, पिताजी तो अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं। जैसे उसने कहा उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, डिस्टर्ब ना करो, उसे पढ़ने दो, तो उसे अनुमति दे रहे हैं कि उसे पढ़ने दो, तो उसे अनुमति बोधक कहते हैं, अनुमति बोधक हो गया। चलिए 4 नंबर डालिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट क्या है, 3 4, देखिए अवकाश बोधक, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक की पहचान क्या है, लिखिएगा, वे संयुक्त क्रिया, वे संयुक्त क्रिया, वे संयुक्त क्रिया जिसे अवकाश के लिए, अवकाश के लिए प्रयोग की जाती है उसे अवकाश बोधक, अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिससे अवकाश के लिए प्रयोग की जाती हो उसे अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिससे अवकाश के लिए प्रयोग की जाती हो उसे अवकाश बोधक कैसे कहते हैं। जैसे कोई रुकावट हो जाना, जैसे कोई रुकावट हो जाना, किसी कार्य में रुकावट हो जाना, उसे भी अवकाश बोधक क्रिया ही कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा, वह स्कूल नहीं पहुंच पाया, वह स्कूल नहीं पहुंच पाया। दूसरा लिखिएगा,
वह मुश्किल से घर जा पाया। हाँ, तो जैसे वह स्कूल नहीं पहुंच पाया, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं और किसी कारणवश हम स्कूल नहीं जा पाए, किसी कारणवश कोई रुकावट आ गई, हम स्कूल नहीं जा पाए, तो क्या हमारे स्कूल में अवकाश हुआ ना? स्कूल में अवकाश हुआ तो हमें अवकाश हो गया, उसमें कोई रुकावट आ गई, हम स्कूल नहीं पहुंच पाए, कोई रुकावट आ गई, स्कूल नहीं पहुंच पाए, तो क्या कोई रुकावट आ गई, हमको स्कूल नहीं पहुंच पाए, तो कौन सी क्रिया होगी? अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक, कोई रुकावट हो जाना, कोई रुकावट आ जाना जिसकी वजह से कार्य ना हो, कोई रुकावट आ जाना जिसकी वजह से कार्य ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अवकाश बोधक क्रिया कहेंगे। उसमें अवकाश आ गया, अवकाश हो गया। जैसे वह मुश्किल से घर जा पाया, वह मुश्किल से घर जा पाया है। जैसे कोई पुलिस में है, उसे काफी समय से छुट्टी नहीं मिल रही थी, वो उसे छुट्टी मिली, तो वो क्या हुआ? उसे अवकाश मिला तो वो घर गया, अवकाश मिला तो वो अवकाश मिला उसको, तब वो घर गया। तो इसमें भी क्या है? अवकाश बोधक क्रिया, काफी समय से वो नहीं जा पाया, फिर उसको अवकाश मिला तो वो घर गया, वो अवकाश मिला तो वो घर गया, तो उसमें कौन सी क्रिया? अवकाश बोधक क्रिया, अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक, अवकाश बोधक क्रिया हो गई। अवकाश बोधक क्रिया की पहचान क्या है? वे संयुक्त क्रिया जिसे अवकाश के लिए प्रयोग की जाती हो, जिसे अवकाश के लिए प्रयोग की जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे अवकाश बोधक क्रिया कहेंगे। अवकाश बोधक क्रिया मतलब कोई रुकावट आ जाना, किसी कार्य में कोई रुकावट आ जाना, कोई रुकावट है, कोई समस्या आ जाना, उसे कहेंगे अवकाश बोधक क्रिया। कोई रुकावट आ जाना तो उसे क्या कहेंगे? अवकाश बोधक क्रिया। जैसे लिखा है वह स्कूल नहीं पहुंच पाया, तो उसके बीच में कोई अड़चन आ गई, कोई रुकावट आ गई जिससे वह स्कूल नहीं पहुंच पाया, तो उसे अवकाश, स्कूल में अवकाश हो गया उसका, तो उसे अवकाश बोधक क्रिया कहेंगे। जैसे वह मुश्किल से घर जा पाया है, वह मुश्किल से घर पहुंच पाया है, जा पाया है, तो क्या काफी समय से छुट्टी नहीं मिल रही थी, उसे अवकाश मिला तो वो तुरंत घर गया, तो उसमें अवकाश आया, अवकाश मिला, तो उसे क्या कहेंगे? अवकाश बोधक क्रिया कहेंगे, अवकाश बोधक क्रिया कहेंगे। चलिए आगे, पांच नंबर डालिएगा, 5 नंबर। अगला क्या है अपना? अवकाश बोधक हो गया। अब अवकाश बोधक के बाद आवश्यक बोधक, आवश्यक बोधक, आवश्यक बोधक मतलब जहां किसी चीज के बिना काम न चले, जिसके बिना काम न चले, उसे आवश्यक बोधक कहते हैं। चलिए लिखते हैं, वे संयुक्त क्रिया, वे संयुक्त क्रिया जिसे आवश्यकता के लिए, हाँ, आवश्यकता के लिए प्रयोग की जाती है, आवश्यकता के लिए प्रयोग की जाती है, उसे आवश्यक बोधक, आवश्यक बोधक क्रिया कहते हैं। मतलब
जहाँ किसी कार्य के बिना काम न चले, किसी के बिना काम न चले, रुकावट आ जाए, किसी के बिना रुकावट आ जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया, जिसके बिना कोई काम ही न चले। एग्जाम्पल में लिखिएगा, सीता को खाना बनाना चाहिए। दूसरा लिखिएगा, रामू को घर जाना चाहिए। इनमें क्या आएगा? इनमें चाहिए, चाहिए ज्यादा आएगा, चाहिए। मोहिनी को पढ़ना चाहिए। क्या है? मोहिनी को पढ़ना चाहिए। वे संयुक्त क्रिया जहां आवश्यकता पड़ती है उसे आवश्यकता बोधक कहते हैं। जैसे सीता को खाना बनाना चाहिए, 1 2 दो क्रियाएं हैं, इनमें 2 या 2 से अधिक क्रिया, ये संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया में कौन सी क्रिया है? आवश्यक बोधक, आवश्यकता बोधक। जैसे सीता को खाना बनाना चाहिए, सीता को, जैसे कि सीता को खाना बनाना चाहिए, सीता है नहीं है, उसकी आवश्यकता है वहां पर, सीता को खाना बनाना चाहिए, सीता है नहीं है, तो सीता की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसे क्या कहेंगे? आवश्यकता पड़ना, या जिसके बिना काम ना होना, क्योंकि सीता के बिना कोई खाना नहीं बना पा रहा है, तो सीता को होना चाहिए खाना बनाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? आवश्यकता पड़ना, आवश्यकता बोधक। रामू को घर जाना चाहिए, रामू काफी समय से घर नहीं गया, अब उसको घर में उसकी जरूरत है, उसके घर में उसकी जरूरत है, तो रामू को घर जाना चाहिए, आवश्यकता है उसकी, रामू को घर जाना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। मोहिनी को पढ़ना चाहिए, मोहिनी को आवश्यकता है, मोहिनी पढ़ती नहीं है, उसको आवश्यकता है पढ़ने की, तो मोहिनी को पढ़ना चाहिए। तो इनमें क्या है? क्यों? सीमा को खाना बनाना चाहिए, सीता को खाना बनाना चाहिए, तो क्या है? ये क्रियाएं हो गई, क्रियाएं हैं, जाना चाहिए क्रिया, पढ़ना चाहिए क्रिया, ये क्रियाएं। और इनमें कौन सी क्रिया है? आवश्यक बोधक, इसमें भी आवश्यक बोधक, क्योंकि जरूरत पड़ रही है, जरूरत, जिसके बिना काम नहीं चल रहा है, उसकी जरूरत पड़ रही है, हमें जरूरत पड़ रही है। जैसे सीता को खाना बनाना चाहिए, अब सीता खाना बना पाती है, उसके बिना कोई खाना नहीं बना पाता, उसकी हमें आवश्यकता पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, किसी चीज की जरूरत पड़ना, उसे आवश्यकता कहते हैं, तो उसे आवश्यक बोधक कहते हैं, आवश्यक बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वे संयुक्त क्रिया जिसे आवश्यकता के लिए प्रयोग की जाती है उसे आवश्यकता बोधक क्रिया कहते हैं। आवश्यकता बोधक क्रिया कहते हैं। आज के लिए 5 ही, और बाकी 6 कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। थैंक यू।